कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि इतिहास का एक बहुत ही गहरा निशान है। नमस्कार, आइए आज एक बेहद ही रोमांचक ऐतिहासिक वृत्तांत पर चर्चा करते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो शौर्य, त्याग और अदम्य साहस की बिल्कुल जीती जागती कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की उस वीर भूमि की, जहां एक ऐसा महासंग्राम हुआ जिसने आने वाली कई सदियों तक देशभक्ति और प्रतिरोध के मायने ही बदल कर रख दिए। हल्दी घाटी का शौर्य, ये महज कुछ शब्द नहीं है। ये असल में एक ऐसा प्रतीक है जो हमें बताता है कि जब बात अपनी मिट्टी, अपनी मातृभूमि की रक्षा की आती है, तो बिना किसी परवाह के अपना सब कुछ कैसे दांव पर लगा दिया जाता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। एक तरफ देखिए, मुगल सम्राट अकबर के आदेश पर आमेर के राजा मानसिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई मुगलों की विशाल सेना। ये इतनी बड़ी सेना थी कि इसका आकार ही किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप के मुट्ठी भर लेकिन फौलाद से बने योद्धा। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई विशालकाय पहाड़ एक छोटी लेकिन अडिग चट्टान से टकराने वाला हो। ये स्थिति दिखाती है कि इतने भारी दबाव और महाविनाश के खतरे के सामने भी मेवाड़ के वीरों का हौसला तनिक भी नहीं डगमगाया। बिल्कुल नहीं। अब जरा इस रणनीति को समझते हैं। 18 ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि इतिहास का एक बहुत ही गहरा निशान है। 18 जून 1576, यही वो निर्णायक दिन था जब ये ऐतिहासिक टकराव शुरू हुआ। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? भूगोल। जी हां, राजस्थान की वो संकरी घाटी, जिसे आज पूरी दुनिया हल्दी घाटी के नाम से जानती है, उसने इस युद्ध में सबसे अहम भूमिका निभाई। इस संकरी घाटी ने एक बॉटल नेक का काम किया, मतलब एक बहुत ही संकरा रास्ता जहां मुगलों की विशाल सेना का फायदा लगभग पूरी तरह से बेअसर हो गया। इतनी बड़ी सेना होने का क्या ही फायदा जब आप उस सीमित जगह में एक साथ लड़ ही नहीं सकते। इसी एक भौगोलिक चाल ने दोनों सेनाओं के बीच के भारी अंतर को लगभग खत्म सा कर दिया था। और यहीं पर बात आती है उस ताकत की जो किसी भी हथियार या संख्या बल से 100 गुना बड़ी होती थी, और वो ताकत थी मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा। महाराणा प्रताप के सैनिकों के पास मुगलों जैसी अथाह सेना भले ही ना हो, लेकिन उनके सीने में जो ज्वाला धधक रही थी ना, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बुझा सकती थी। सच कहूं तो ये कोई आम युद्ध था ही नहीं, ये अपनी मिट्टी के प्रति बेइंतहा मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत था। मातृभूमि पर सब कुछ न्यौछावर कर देने के इसी जुनून ने उस छोटी सी सेना को एक ऐसी अजेय और खूंखार शक्ति बना दिया था जो किसी भी बड़ी से बड़ी सेना से लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी। अब इस बात पर गौर करते हैं कि महाराणा प्रताप की असली ताकत आखिर थी क्या। ये कोई आम फौज नहीं थी, बल्कि वफादारी और अद्वितीय साहस का एक ऐसा गठबंधन था जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे वीर भील योद्धा जो मातृभूमि के लिए पूरी तरह समर्पित थे। और इन्हीं शूरवीरों के बीच हकीम खान सूर और झालामान जैसे योद्धा थे जो इस प्रतिरोध के सबसे मजबूत स्तंभ बने। और हाँ, इस ऐतिहासिक वृत्तांत में एक ऐसा नाम भी है जो वफादारी का सबसे बड़ा पर्याय बन गया, महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा। ये विविधता भरा और अटूट गठबंधन ही असल में इस भयंकर प्रतिरोध की मजबूत नींव था। अब यहाँ जो सबसे खास बात समझने वाली है वो है हकीम खान सूर और झालामान का अतुलनीय योगदान। इस वृत्तांत में इन दोनों का जिक्र बेहद जरूरी है। ये महज इतिहास के पन्नों में दर्ज नाम नहीं है, ये वो योद्धा हैं जिन्होंने उस महासंकट के समय महाराणा की रक्षा और नेतृत्व का पूरा भार अपने मजबूत कंधों पर ले लिया था। जब मुगलों की इतनी विशाल सेना सामने खड़ी थी, तब इन शूरवीरों का अडिग रहना ये महज सैन्य एकता नहीं थी, ये तो अपनी मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान का सबसे बड़ा प्रमाण था। इनका ऐसा अटूट साथ ये साबित करता है कि मेवाड़ की रक्षा का संकल्प आखिर कितना गहरा और अडिग था। जैसे जैसे हम इस ऐतिहासिक वृत्तांत के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है। जरा सोचिए, इतिहास आखिर किसे अधिक याद रखता है? क्या एक विशाल सेना के आकार को, या फिर मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर कर देने वाले उन योद्धाओं के अदम्य जज्बे को? हल्दी घाटी का ये वृत्तांत हमें बिल्कुल साफ शब्दों में बताता है कि जब बात अपनी मिट्टी की आज़ादी की आती है तो सिर्फ गिनती और संख्या के कोई मायने नहीं रह जाते। साधन और हथियारों से कहीं ऊपर होता है वो संकल्प जो एक योद्धा के दिल में धड़कता है। इतिहास हमेशा उन वीरों को नमन करता है जो अपनी आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक डटे रहे।
और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये वृत्तांत यहीं संपन्न होता है।